मीडिया है जिद्दां अग विच सोना पा के परखी दा तेरा ईमान परखिया जावेगा, तेरा ईमान परखिया जावेगा। जिमें अग विच सोना पा के परखी दा उमें तेरा ईमान परखिया जावेगा, उमें तेरा ईमान परखिया जावेगा।
खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत वाले नाम विच आप सब दी सलामती होवे। मैं तुहाडा अपना बिशप सैम मसीह कल्याण, मेरे नाल वूमन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर, फाउंडर चेयरमैन यीशु मसीह की आवाज, यीशु मसीह दी आवाज दे फाउंडर चेयरमैन वूमन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर मम्मा जी साडे नाल ने। अज खुदा दा शुक्र करदे हां, खुदा ने चाहया ज्योति जी कि जान तो पहले एक बारी फिर आप इकट्ठे लैब तो ही है जी, सारा जलाल यीशु दे नाम नूं मिले। आमीन। एक बार आप फिर सारे बेटे बेटियां नूं इकट्ठे मिल के ब्लैस कर सकिए। आज फिर जीजो आप सबके लिए डबल पोर्शन ब्लेसिंग है। आमीन। हर रोज आप बरकत पाते हैं, हर रोज इस जगह पे इकट्ठे होते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आप सबकी जिंदगियों के लिए। खुदा में यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत बरकत आशीष दे। आमीन। और मेरी तरफ से रेवरेंड नवजोत कौर की तरफ से आप सबको प्यार नाल प्रीति शैतान मिठी जय मसीह की सलाम, शालोम, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। यह यीशु दी, यह यीशु मसीह दी सलाम जी, करतावे स्तोत्रम। खुदा में यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। लेट्स प्रे टुगेदर, मिलकर हम सब दुआ में जाएंगे। वुमन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर, जो आज का प्रोग्राम यीशु मसीह की आवाज, और मैं होप करता हूं कि मेरे पीछे भी यीशु मसीह की आवाज प्रोग्राम चलता रहेगा खुदा के फजल के साथ। वुमन ऑफ गॉड बड़ी स्ट्रांग लेडी है, वो बोलते विश्व जी आप नहीं भी होंगे तो मैं खुदा के काम को जारी रखूंगी। अच्छा। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं। खुदा यीशु मसीह अपनी खादमा को और बहुत बहुत बरकत आशीष दे, और खुदावंद का बरकत वाला हाथ हमेशा खुदा दी खादमा उत्ते बने रहे। सो आइए अपनी अखा बंद करिए, सिर झुकाइए। अभी हमारे साथ अनवर पट्टी जी जेलम से जुड़ चुके हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। और शहदा सुनील इंटरनेशनल मिनिस्ट्री लाहौर वाले बच्चे जुड़ चुके हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह सबको बहुत बहुत बरकत आशीष दे। असिस्टेंट पास्टर तारा सिंधिया साना लाहौर तो जुड़ चुके हैं, खुदा यीशु मसीह तारा सिंधिया को, परिवार को, घराने को खुदा यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। और यीशु मसीह का बरकत वाला हाथ हमेशा एक एक बेटे बेटी ते दास दासी ते अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक खुदा में यीशु मसीह का बरकत हाथ बने रहे। आओ दुआ करें, उसके बाद फिर टेलीफोन की लाइन खोल देंगे और उसके बाद फिर वुमेन ऑफ गॉड हमारे लिए कलाम लेकर आएंगे। जी। मेहरबान सच्चे जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी हम आपकी हुजूरी में आए हुए हैं। जितने भी बेटे बेटियां इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने आप को, अपने हस्बैंड को और तमाम कलीसिया के एक एक मेंबर को आपकी हुजूरी में लेके आती हूँ। पिता परमेश्वर जी, एक एक बेटे बेटी को अपने लहू में कवर करना, शैतानी देखी अनदेखी ताकत से, अंधकार की शक्तियों से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से बचाना। खुदा बाप जी, इजराइल में आपकी शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। जितने भी बेटे बेटियां दुआएं, प्रार्थना, गीत, भजन, स्टोरियां और टेस्टमनियां दी जाए और वचन शेयर किया जाए, खुदावंदा इन सब बातों में खुदावंदा आपके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिले। खुदावंदा हमेशा खुदावंदा आपके नाम को इज्जत, जलाल और महिमा हमारी जिंदगियों से मिलता रहे। और खुदावंदा होने दीजिए आप बड़े और हम कम होते जाए, और सब बातों में खुदावंदा आपके नाम को जलाल मिले। बाकी के हिस्से को खुदावंदा आपके हाथों में देते हैं। आइए खुदावंदा अपने हाथों में कंट्रोल कीजिए खुदावंदा सब बातों को, और अपनी आत्मा के द्वारा इस मीटिंग को चलाइए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। लो जी, वेलकम। सभी कॉल पे अभी आ सकते हैं। सो अभी हम कॉल पे लेते हैं खुदा के बेटे बेटियों को, खुदा के दास दासियों को। खुदा का शुक्र करते हैं ज्योति जी इन सब की जिंदगी के लिए। सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं मम्मा से बात करने के लिए, या मम्मा से बात करें। सबकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा
यीशु मसीह इन सबों को बहुत बहुत अपनी तमाम बरकतों से आशीषों से खुदा यीशु मसीह मालो माल करन। जय मसीह की। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मामा जी। जय मसीह की, जय मसीह की। शाहिदा कैसे हो आप? शुक्र है खुदावंद का मामा जी, हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं पापा जी? आप कैसे हैं? मैं हम ठीक भी हूँ, खुदा का ठीक शुक्र है, है। खुदा का शुक्र है। पापा जी सो एक्साइटेड हैं, बहुत जी खुश है मामा जी। आपके पापा जी। मैं कहा मामा जी के जी साथ मामा। मैं कहा मामा जी के साथ जाते जाते मीटिंग कर दी फिर। सही है। जाते जाते मैं कहा मामा जी के साथ मीटिंग कर दूं। जी पापा जी। भट्टी साहब जय मसीह की। जय मसीह की बिशप साहब, सिस्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की पटी साहब जी, कैसे हो आप? जी खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। वेरी नाइस जोड़ी। खुदावंद के थैंक काम यू। को आप करते हैं, खुदावंद इसी तरह अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। खुदा आमीन आपको भी पटी साहब जी बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन और जिस तरीके से आप स्टोरियां सुनाते हैं, आपकी स्टोरियां सबके दिल को छूती है। तो जब भी आज मैं वचन कल ढूंढ रही थी तो मुझे आपकी बात याद आई कि 1 घंटा लग गया मुझे स्टोरी को वो करने के लिए। तो ऐसे ही होता है जी परमेश्वर के काम के लिए, चाहे वो स्टोरी हो चाहे गीत भजन हो, तो उसके लिए टाइम लगता है। हम खुदा की हुजूरी में आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। आमीन। पास्टर सैमुअल प्यारे जी वेलकम, गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह पास्टर सैमुअल प्यारे को, घराने को, खानदान को खुदा यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत है। जिसो आमीन। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, आज का प्रोग्राम यीशु मसीह की आवाज प्रोग्राम द वुमन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर जी साडे लेके आए ने। सो प्लीज इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा ज्यादा। तारा सिंधिया जी की आपकी वीडियो नहीं चल रही और आपका जो प्रो सिस्टम है वो खराब, कोई प्रॉब्लम है बीच में। अभी जो वीडियो है ना दूसरे लोग देखेंगे तो सिर्फ 3 लोग ही जो है शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको मैं करना पड़ेगा। निकाल कर दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो। क्योंकि कुछ रिकॉर्डर वाले बीबी जी भी हमारे वेलकम, उनको भी आ जाए, हम उनका वेलकम करें। सही जोड़ियां है। सलामत यीशु के नाम में। जपिया पा आमीन। के ते चुम्मिया ले लेके जपिया मैं कहा ज्योति नु मैं पट्टी साहब कहती जी ने विशव जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ विशव जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। बीबी जी ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹਾਂਜੀ बीबी जी माल्टे वाले शहर विच रहंदे ने। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਟੇ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲਟੇ। सिस्टर जी जदों जाइए ना सरगोदा, मैं कई बार गया सरगोदा, रिश्तेदार साडे रहंदे ने उत्थे ते बहुत बाग लगे हुए ने, सड़क ਓ के ਹੋ किनारे ਹੋ ਹੋ किनारे लगे हुए ने। किसे भी ਹਾਏ ਹਾਏ तुसी गड्डी ते जा रहे हो, गड्डी रोक के ला लो, किसे ਹਾਏ दे उतार लो। ਹਾਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈਨਾ। जी 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 बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਟੀ ਹੀ ਸਾਹਿਬ बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ यस सर। ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ बुढ़िया ਜੀ को ਹੁਣ गाला ਵੀ बहुत सुनिया है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਮਰੂਦ। सही है। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਤ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? साहब ये ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। जी जी ये जिधर इस वक्त मेरा घर है ना, इसके बिल्कुल पीछे बाग होता था। अब तो अच्छा जी। सारे घर बन गए हैं। जी तो हम उस वक्त छोटे होते थे तो पैसे तो पास होते ही नहीं थे, सही है। तो हम भी बाग के अंदर चले जाते थे, तोड़ के ले आते थे उधर से। ਕੱਚੇ ਅਮਰੂਦ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦੇ ਸੀ। यस सर। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਇਹ यस ਖੁਦਾ सर ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। यस सही है। ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਮਰੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਔਰ ਅਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਣੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यस ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ 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 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। मेरी मेरी ध्यान का कोई है नहीं पूरे शहर च। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ Yes. ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बचपन का वक्त जो होता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये बचपन की यादें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। या खुदा उनको बरकत और आशीष दे। आमीन। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरा शुक्र। नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਟਰਾਈ तो ਕਰਦੇ कोई गल नहीं, शायद दस नहीं Try मिल कर जाए। शायद 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 आप शुरू हो जाओ पहला। जी पापा जी। आप शायद शुरू हो जाओ। बच्चे क्या कर रहे हैं? मामा जी बच्चे तो सो रहे हैं आज। अच्छा मैनिसा बेटी जाग रही है बस। तो बच्चों का या मैं- पापा पापा जी वो भी सो गया। पापा जी हम लोगों ने स्टेटस पे देखा तो पहले आपकी तस्वीर, फिर बाद में नहीं आई, तो फिर हम लोगों ने कहा कि शायद पापा जी चले गए। अच्छा तो मैं सुनील जी से कह रही हूँ कि नहीं पापा जी अभी नहीं गए। तो देर के बाद स्टेटस से वो भी उतर गई। तो अब भी हम दुखी हो रहे थे कि आज प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन होंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं देखते अभी वो बेटी शैरल बेटी ना मुख्तार भाई के घर मुख्तार हमारे भाई है की ना। बेटी है, वो क्वींस हॉस्पिटल जहाँ पर है, क्वींस हॉस्पिटल वहां पर है। तो आज परजाई ने आज जाना नहीं सीगा। तो ज्योति ने बोला कि आज हम परजाई इधर है, तो मैं और विश्व जी जाएंगे। सो फिर हम वहां पे चले गए। परजाई ऐसे बोलती थी, मुझे पता तो मुझे थोड़ा आइडिया था क्योंकि काफी देर हो गई एरिया छोड़ा हुआ मैंने। मुझे बोलती यही है पाजी, मैं कहीं आपका हाथी ना वहां पहुंच जाए। अब जब गए सही है। हाफ एन आवर तो लग गया। जाने को जहाँ पर ऐसे होता है एवरी 5 मिनट के बाद बस स्टॉप आता है, एवरी 5 मिनट के बाद बस स्टॉप आ जाता है, 5 मिनट बाद बस स्टॉप आना ही आना। तो हाफ एन आवर तो वहां लग गया। तो फिर उस बेटी के पास बैठे, दुआ की थी, उससे बातचीत की, उसको थोड़ी खुशी मिली भी अंकल सैम आए हैं, आंटी आई है। फिर उसके लिए ज्योति ने दुआ की, मैंने दुआ की, खुदा का कलाम उसको समझाया। फिर उसने नया फोन ऑर्डर किया था, उसके उधर ही उसको फोन घर से ज्योति लेकर के भी ले तेरा नया फोन पार्सल आया है, वो भी देकर आंदा उन्होंने, और और भी खुशी मिली। तो बच्चे बहुत दुआ प्यारे की हैं। है परमेश्वर खुदावंद बेटी ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇ। आमीन। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ इस तरह के चढ़ा चढ़ा आते रहते हैं। परमेश्वर जब से वो बेटी पाकिस्तान से आई है ना, तो तब से जी, जी। उसकी हेल्थ डाउन डाउन हो रही है। ठीक जब वो गई थी ना, तो मैं सुबह सुबह टैची जोग रहा था, तो मैंने बोला इधर आओ बेटा, आपका तेरा भार भी मैं जोखना है। तो उस टाइम 87 था उसका, तो अभी बेचारी का मुंह भी छोटा हो गया। 87 था उस टाइम, देखो इतनी स्ट्रांग थी। और आंखें बिल्कुल जिम येलो भी हो जाती गई है, जिम भी करती है। लेकिन हमने उसे तो इनकरेज बहुत किया है, खुदा इनकार बहुत किया है। क्योंकि अब कहते हैं ना पति साहब जी की जब बंदा परेशान होता है, दुखी होता है ना, तभी उसको जी, जी। खुदा की याद आती है। अब वो वहां Yes. पे बाइबल भी रीड करती है, और हमारे साथ खुदा की बात भी की उसने, और उसने पूछा भी किस तरीके से मैं नया नियम शुरू करूं या पुराना नियम शुरू करूं। और फिर मैंने उसे बताया कि भजन संहिता 91 आप रीड करो। तो कई Yes. बार इंसान कहते हैं कि ये दुख आया हमारे ऊपर, क्यों आया, लेकिन वो दुख भी कुछ सिखाने के लिए सिखाने आता के लिए है। आता है। कई जी, दफा जी। हमें ताड़ना मिलती है ना। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। अब हॉस्पिटल में 1 मंथ से है, तो वो खुदा के नजदीक जा रही है। वो बोले यस कुछ समझ नहीं लगता, एटलीस्ट खुदा ने उसे एक रास्ता दिखाया है, वो सुनती है, देखती है, खुदा खुद ही समझाएगा। जब अब हमें पता चल गया कि वो दुआओं में जा रही है, तो हम और उसके लिए कंटिन्यू दुआ करेंगे ना। यस यस बिल्कुल। इसी तरीके से परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है उनकी जिंदगियों जी को। जी
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो आंख में लाके भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके वीकनेस के कारण अंदर बिल्कुल जेलो आंख हो गई थी। तो लेकिन हम्म हमने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हम्म फिर उसे खुशी भी मिली ना। कई बार आप लोग, कोई किसी के पास जाता है ना, अगर उसकी सिचुएशन देख के कुछ भी बोल देना, हाँ, तो वो एक तो बंदा वैसे ही परेशान बीमार होता है, दूसरा दिल पे लगती है वो बात कि हाय मैं ऐसा हो गया, है ना। जी बिल्कुल दिल पर लगती है सीधी जाकर। हाँ, क्योंकि तब वो अंदर से वीक हुआ होता है, उन्हें मजबूती का उस वक्त वर्ल्ड चाहिए होता है। चाहिए तो होती है, खुदा यस। उसे बरकत दे। आमीन आमीन। जी। तो अभी शायद आप शुरू हो जाओ पहले। तो कल वाली जी कोई बात बताओ, उन्होंने कोई बातचीत की है? पापा जी, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई थी। तो हाँ। आज उनका डॉक्टर के पास टाइम था, मंडे था, तो आज वो लेकर गए थे। तो अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि अभी जिस तरह का हम प्रेशर चाहते हैं ना, अभी उससे अबव है, अभी भी उससे बढ़कर है। हम्म। तो अब ये प्रेशर जो है ना आंख पर जो है ना वो कम होगा, तो फिर इसकी आंख जो है ना वो बेहतर हो सकती है। हम्म। तो उन्होंने 2 वीक के बाद उनको बुलाया नहीं, वापस। अगर बाप तो ने बेटे ने के लिए दुआ करवाई तो बाप का तो मेरे पीछे प्रे कर रहा था, बेटे को करवानी चाहिए थी ना। पापा जी वो बेटा ही कर रहा था, अच्छा फिर ठीक बाप है। ने बात, जी बाप बात ने बाद में बात की है, हाँ ठीक है। बाद में लास्ट में बात की थी। हाँ कोई बात नहीं। नहीं, उनके वो बाद दोनों बता बाप रहे बेटे की मिलती थी ना। जी ऐसे ही है। बात उनकी दोनों की मिलती थी। मैंने सोचा शायद पहले जो मैंने प्रेयर किया वो उसने मेरे पीछे बोली है। नहीं पापा जी, वो और बेटा वो ही बोल रहा उसने था। उस बेटे ने तो बोला है मुझे सुकून मिला है, पीस मिला है, हल्का है मेरी बॉडी। वो पापा जी यही पूछ रहे थे कि शायद कोई वो बता रहे थे कि बाहर की चीजों का भी कोई असर है। हाँ तो चलो कोई मैंने बात कहा नहीं। जी ऐसे तो नहीं, चलो वो पूछ रहे थे। जी लाइव पे तो हम ऐसी बातें नहीं करते, कोई बात नहीं। कोई कुछ लोग फिर सोचते हैं शायद ये बाबे से आने ऐसी बातें करते हैं ना, कुछ जी लोगों को जी पता नहीं है। तो जी यही पापा बात है। मैं शैरल बेटी से ये बात कर रहा था, बेटा आप जब से पाकिस्तान से आए हैं ना, तो बस ऐसे ही है। हम्म, क्योंकि जी आपको पता नहीं होता, आप कई दफा सोचते हैं हमारे बहुत सज्जन हैं, जी लोग जी बिल्कुल। आजकल पता नहीं आपको, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं ना, किसी को खुशी देकर वो बर्दाश्त नहीं करते। नहीं अपने दुख करते, जी जी। बर्दाश्त कर लेंगे, अपने दुख परेशानियां बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करते। नहीं कर सकते, जी यस। ऐसा हो रहा है, किसी की जी खुशी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये खुश क्यों है, ये बेपरेशानी में क्यों नहीं है, दुख में क्यों नहीं है। बस वो चाहते हैं कि जैसे हम दुख परेशानी में रहते हैं, ये भी दुख परेशानी में रहे। और मेरे, खुदा यस। खुदा जो भला परमेश्वर है, वो हमेशा अपने लोगों की मदद करता है। यस। आमीन। चलो हम दुआ करते हैं, खुदावंद उनको बच्चे को चंगियाई दे। हम तो ये चाहते हैं ना कि चंगियाई दे, लेकिन बात यह है कि ये दिल से, जो लोग दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात हिंदा कबूल करते हैं। मेन बात यह है, कई दफा हम वैसे ही मानते हैं जैसे आम गुरुओं पीरों पैगंबरों को मानते हैं, हम भी कहते हैं यीशु भी ऐसा ही है, हाँ जी। लेकिन हम यीशु की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। यस अब अनवर पट्टी जैसा और तो कोई नहीं है ना। अनवर पट्टी सिर्फ दुनिया में एक ही है, उसका सिर्फ एक ही डीएनए बनया है। यस। तो ऐसे ही है, यीशु तो दुनिया में एक ही है। यीशु जैसा ना तो कोई है तो ना कोई होगा, ना तो होगा, ना यस। कोई था। ना ना कोई था, यस। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है, तो ना कोई होगा। होगा, यस। तो आमीन। हम इसलिए यीशु को किसी के साथ ऐसे नहीं कह सकते, हाँ जी ऐसे ही यीशु भी ऐसा था, वैसे वो भी ऐसा, ऐसे नहीं कह सकते। यस। तो कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस सारी बातों में यीशु के नाम को जलाल मिले, यस है ना। ज्यादा क्या सुनाएंगे, शुरू हो जाओ गीत। पापा जी आज मैं गीत सुनाऊंगी, जी। याद जब सताए यीशु को याद करना। यस। वाह 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 वाह। ये गीत ना गाना ज्योति सुनेगी तो पाप उसको बोल है। जी पापा जी, मैं अपने पापा जी के लिए गाने लगी हूँ आज। अच्छा, तो मैं तो रोज ज्वाइन होया करूंगा ना लाइव पे। पापा जी अच्छी बात है ना। ब्यूटीफुल। मैं तो डेली
मैं तो डेली ज्वाइन होया करूंगा। अगर मीटिंग में है अच्छी तो बात मीटिंग है। लोगों को बोलूंगा भाई कैमरा मेरी लाइव फेसबुक कर दो। और जैसे ही मैंने कल आप लोगों को बताया कि विक्की कल्याण, जो पास्टर विक्की कल्याण की आईडी, इसको जरूर रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की आईडी से भी हम थोड़ा लाइव पे होया करेंगे। यस यस उनकी आईडी से भी हम लाइव पे होया करेंगे। उनके ऊपर उनकी डीपी लगी हुई है विक्की की, पास्टर विक्की की, और स्टेटस वगैरह उसके उसने मेरे लगाए होते ज्यादा, तो पता जी जी चल जाएगा। उसमें जो भी स्टेटस वगैरह लगाता है उसमें एक दो पिक्चर मेरी लगी रहती है, तो पता चल जाएगा विक्की कल्याण की आईडी का ना। वैसे तो आप खोलेंगे तो विक्की कल्याण बहुत आएंगे, तो लेकिन आप ध्यान से देख लेना उनकी पिक्चर, तो फिर जी पता चल जाएगा। जी जी तो ठीक है पापा। वहां जाकर भी हम शेयरिंग, मैं उनकी अगर आईडी पे मैं लाइव पे होऊंगा तो शेयरिंग करूंगा अपनी आईडी पे। जी और जी बीच में इधर वुमेन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर भी होया करेंगे जब भी इनके पास टाइम होया करेगा। तो नहीं तो एवरी जब इनकी छुट्टी होगी तो इनको अपनी लाइफ पे लेकर कलाम तो इनसे सुना करेंगे ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जैसे आप लोग वीडियो कॉल में आते हैं, फिर ये भी ऐसे वीडियो कॉल में आएगी ना। आ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगी। फिर उनको भी ऐसे वीडियो कॉल में लिया करेंगे हाँ जी कि तो पापा नवजोत कौर जी जी, उठा लो फोन अभी है। जी हाँ जी पापा जी आपका ये चलेगा अब? हाँ जी, नंबर तो नहीं ये वाला चलेगा? नहीं यही चलेगा, व्हाट्सअप तो यही चलेगा। उधर तो नया नंबर जी लिया है, वो तो लोकल के लिए यूज करेंगे, उसका ठीक। व्हाट्सअप यूज करूंगा उधर के लिए बस। इधर तो हम ये इंटरनेशनल नंबर तो यही है ना हमारा। ठीक है पापा जी। हाँ, तो ये तो जब वापस आना तो फिर यही तो मुझे चालू एक्टिव रखना है ना। जी जी। और ये जो मेरे फोन है एक दो, इनमें मैं सिम थोड़ी डालनी है। उनके लिए मैं एक्स्ट्रा फोन में मेरे पास पड़ा था वो ले चला हूँ, वहां जाकर उसमें सिम डाल लूंगा। सही है तो पापा जी आपको पता है हम लोग तो डेली जाया करते हैं वीकली लोगों के घर प्रे करने, तो मुझे ज्यादातर आपकी जरूरत पड़ती हाँ, है कोई और बात मैं नहीं। करती कॉल, तो मैं नहीं यही वहां पूछना चाह रही। वहां पर तो शायद आप लोगों को इजी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का और इंडिया का जी जी पापा जी ऐसे ही है, मैं यही बच्चों को बोल रही थी। मैंने सिर्फ आधे घंटे का फर्क है। वहां पर तो आप लोगों को ज्यादा इजी हो जाएगा ना। हाँ जी इजी हो जाएगा बिल्कुल अभी तो जहाँ पर तो 4-5 घंटे, 5.5 घंटे का, 5-5.5 घंटे का फर्क फर्क है। वहां पर कोई है जी फर्क भी नहीं होगा, हाफ एंड आवर का फर्क है सारा। जी जो जी टाइम जी वहां होगा वही वही इंडिया में होगा, आधे घंटे का फर्क होगा साल। जी पापा जी जी बिल्कुल प्रोग्राम इसी पाकिस्तान के इंडिया के हिसाब से ही चलेगा? इंडिया के हिसाब से, हाँ जी, इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से करेंगे। इधर से जो अगर कोई लोग ज्वाइन हो गए ठीक है। आंटी होती है, फर्स्ट मार्शल नहीं होते हैं, वो तो खैर जॉब पे नहीं जाते, घर में होते ज्यादा। जो जितने भी ज्यादा लोग जो ज्वाइन होते हैं वो लोकल ही रहते हैं। अगर नहीं तो मैं शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप पे वैसे ही, तो फिर सारे लोग बाद में लेटर में वॉच कर लिया करेंगे कामों से आकर, जैसे हम जी जी पहले शेयर करते हैं फिर शेयर करते रहेंगे। तो पापा जी पोस्टर भी सबके इसी तरह शेयर होंगे? हाँ डेली, हाँ जी, पोस्ट तो डेली होंगे। अभी तो इंडिया में भी वो जिन जिन के चर्चों में मेरे प्रोग्राम बुक हुए हैं वो डेली पास्टर विक्की को अभी तंग कर रहा है, बिशप जी की फोटो मंगाओ, हमने पोस्टर प्रिंट करना है, हमने बड़ी वो बनानी है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं क्या, आई डोंट नो, कहते हैं फ्लैक्स बहुत पापा सारे जी। फ्लैक्स बनानी है और बड़ा पोस्टर लगाना है शहर में, जलंधर में। और मैं कहा भरावा इन्ना कुछ करने की लोड़ नहीं, इन्नी सारा जलाल मेरे यीशु के नाम ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ जी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ जी ਮਿਲ ਸਕਦਾ, जी ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ जी ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ, जी जी ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੰਗ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਚਲ ਗਏ। चले गए ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, फलाना हो गया, तो बड़ियां स्टोरियां हैं। तो जी जी मगर खुदा का शुक्र है कि जो कजन वगैरह भैन भरा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलांगे, है ना, डेली आया करेंगे हम मीटिंग करके शाम को, कहीं रात तो हमने रुकना नहीं है, तो डेली मीटिंग करके शाम को अपने पास्टर के पास विक्की के घर में आएंगे। जी जी तो थैंक गॉड उसने काफी मेरे रूम के ऊपर भी उसने पैसा काफी स्पेंड किया है, तो ठीक है हाँ, बाथरूम के सब ऊपर पैसा स्पेंड किया। तो एक दिन मैंने सही ऐसे बोल दिया थोड़ा ना रोल के बारे में, बोलता भाजी मैं स्टील दियां लेके आऊंगा, स्टील दियां ਜਿਹੜੇ टॉयलेट रोल भी लाने ਆ। जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ हाँ ਤੁਸੀਂ जी फिर आया तो करना ही है भाजी। तो हाँ जी खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा यीशु से उसको भी बहुत बरकत दे। उसको पूरा एक मंथ हो गया ना,
जब मीटिंगों बुक करनी है और घर की जो भी तैयारी करनी है, लोगों जी के जी साथ जो भी बातचीत करनी है, अभी उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। उसके जो भी असिस्टेंट पास्टर है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। अभी हाँ मौके जी पे सर। आके एक सीट कम हो रही थी गाड़ी में, 7 सीटर में। उसने अपने जी असिस्टेंट जी पास्टर को बोल दिया, यार तुम इतने मोरे खड़े हुए वेलकम करियो है। वो कहता नहीं नहीं, मैंने तो साथ ही आना एयरपोर्ट पे। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था बस में ना, तो गाड़ी नहीं लेकर गए हम, हॉस्पिटल बस में चल गए। जी जी इधर पर सब पार्किंग बहुत महंगी है हॉस्पिटलों की। ठीक एयरपोर्ट की पार्किंग 14 पाउंड घंटा, ठीक है। 14 पाउंड घंटा। और मैं हुणे जेडे टैक्सी वाले ने जाना ना, उन्होंने जी कहा जी कि भैया पहले हाफ एन आवर के लगेंगे 8 पाउंड। अगर आप चाहते हैं आपकी मिसेज और मुख्तार भाई की मिसेज जब वापस आएंगे ना, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं वेट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, पैसे इतने देना जितना आपसे किया है, मगर पार्किंग का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। मैं कितने लगेगा? कहता अगर मुझको 2 घंटे वेट करनी पड़ेगी 28 पाउंड लग जाने। देखो जी जी जानी कि कितने पैसे सिर्फ पार्किंग के वो बनाती थ्रू एयरपोर्ट। जी जी और जी दुनिया से बिल्कुल। सबसे बिजी जो एयरपोर्ट है ना, सबसे जी बिजी जी एयरपोर्ट लंदन का है। एवरी जी जी 2 और 3 मिनट के बाद एक फ्लाइट जाती आती है, जाती आती। क्या लेकर आते? बहुत बिजी है। बहुत बिजी, यही लेता। जी जी चलो शहदा शुरू हो जाओ अब। मम्मा जी आगे आप सुना दो। जी अब मैंने कहा था पहले पहले गीत खत्म हो जाता, मगर आपने अभी शुरू करना है। नहीं मैंने तो पापा जी, कहा था जो है पापा जी मैं चेंज कर लूंगी। चेंज कर लो, जो मम्मा को ना सुनाना वो गीत। कौन सा? जी पापा जी बजाओ मैं नहीं चेंज आप कर। चेंज कर लो जी। मम्मा को मम्मा को ना सुनाना चाहिए गीत है। जी पापा जी, जी जो मेरे पापा जी ने हुक्म कर दिया है। सही है। पापा से ज्यादा प्यार है बच्चों का है। नहीं, मम्मा से माँ भी से है। ज्यादा, बराबर की। माँ से ज्यादा। शहदा मम्मा से भी है। जी पापा जी बिल्कुल। हाँ मम्मा से भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद, शुक्र। पापा जी आज हम गीत गाएंगे जी क्योंकि हमारे पापा जी इंडिया जा रहे हैं, तो आज हम हिंदी में गीत सुनाएंगे। वाह जी वाह, हिंदी हिंदी ब्यूटीफुल। तो फिर ना। शायदा आपके पापा जी इंग्लिश में शुरू होते हैं, पंजाबी पे आ जाते हैं, पंजाबी के बाद फिर हिंदी में आ जाते हैं। टावल भी चलता, टावल भी गुजराती टावल सब चलेगा। गुजराती में आ जाते हैं, लेकिन जितनी जितनी आती है ना वहां से फिर निकल जाते हैं हम जल्दी। फिर अपनी यस लैंग्वेज पे आ जाते हैं। तो पापा जी मैं गीत शुरू करूं। हाँ जी हाँ जी। शायद शुरू हो जाओ बेटा। धन्यवाद के सासुती गाँव में, ये यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु मैं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ही ना, प्रभु ऐसा दो बलिदान। सेवा पूरी करी के पाऊं ही ना, प्रभु ऐसा दो बलिदान। निपात के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, सलमान माल जी, जय मसीह की। सलमान माल जी, जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की माँ जी, जय मसीह की सब सुनने वालों को। जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। मसीह की। कैसे हो जय आप? मसीह की, जय मसीह की। जी माँ जी, खुदावन का शुक्र है। तो बेटी कैसे है अभी? दुआएं हैं। बेटी खुदा का शुक्र है। बेटी ठीक है? जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की माँ जी, जय जय मसीह पापा की। जी। जय मसीह की। खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे। और बेटी ठीक है ना? जी पापा जी, आपकी दुआओं से जैसे ही वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है पापा जी। पता नहीं आज मेरे को मोबाइल में मसला आ रहा था, मैंने लिखा था कि स्टोरी से लाइन बड़ी जल्दी हो जाती है जब आप स्टोरी लगाते हैं। तो अच्छा। पापा जी, जब मैंने आपसे सारी बातें जब मैंने आप के साथ शेयर की मैसेज के जरिए, जी। तो खुदावन ने ऐसा करम किया मेरी बेटी पे, मेरे खानदान पे, मेरे हस्बैंड पे, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खुदा के जो खादम हैं, खुदा के जो जिंदा लोग हैं, उनका जब साया पड़ जाता है तो वो बीमार जो है वो बीमार नहीं रहता, वो चंगाई पा जाता है। तो जी। पापा जी, जैसे मैं अपना हाले बयान आपके से कर रही थी, तो बेटी नींद से उठी है, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा है कि मुझे किसी ने छुआ है और मैं पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ और मुझे जो सांस की जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक है। और पापा जी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे बड़े अजीम खादम दिए हैं, अपने बेटों की अनायत मुझ पर की है, और वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, इन बच्चों को याद रखते हैं और मुझ पर अपनी बरकतों वाला हाथ रखते हैं। पापा जी, जितना भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। खुदावंद आपको इतनी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शे कि आप हमेशा मेरे माँ बाप मगर मैं एक सिर्फ बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। मैं सिर्फ एक बात पब्लिकली क्लियर करनी चाहता हूँ। इसका जो सारी जो बात कह रहे, इसका सारा अवार्ड मेरे यीशु के नाम को मिले। और ऐसे लिखा, दे दैट शो इन द ट्रीज शैल रोप इन द जॉय। इसका मतलब क्या है? 126 यबूती 5 आयत में जे लिखा, जो मैं पढ़ा है अभी, कि जेड़े हंजुआ नाल बीजदे ने खुशियां नाल बटणगे। आपके आंसू मेरे खुदा ने देख लिए कि मेरी बेटी रो रही है। मेरी बेटी मेरे खादम के आगे, मेरे सेवक के आगे, मेरे चुने दास के आगे मेरी बेटी रो रही है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जेड़े हंजुआ ना बीजदे आ वो खुशियां नाल बटणगे। आपके हंजू उस दिन बाहर है पापा जी। ऐसे मेरी बेटी, पापा जी, मैं पब्लिक के लिए नहीं बोलती, कोई बात नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ कहता मैं दिलों ते गुर्दियां ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। खुदावंद खुदा कहता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ बोते हैं ਤੇ खुशियां ਨਾਲ बढ़ते हैं। उस दिन के आपके आंसू जो थे ना वो खुदा ने देख लिए। मेरी बेटी आंसू बहा रही है मेरे दास के आगे। तो खुदा ने आंसू देखे और खुदा ने आपकी दुआओं को सुना और बेटी को खुदा ने अच्छा किया। मेरी दुआ है खुदा यीशु मसीह इस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजगी दे, उसके हस्बैंड के साथ हो, उसके बच्चे के साथ हो। खुदावंद उनको तमाम बरकतों से मालूमात करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। थैंक यू मार्टिन। थैंक यू तमाम गलों के लोगों के लिए मैं शुक्रिया बोलती हूँ। जी और पापा जी खुदावंद आपको बहुत जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी आपको अपने हाथों में हमेशा संभाल के रखे और माँ जी को, जी ताकि आपका साया हमेशा हमारे घरों पर रहे। जब कोई उम्मीद नहीं नजर आती, इससे पहले आपका द्वार नजर आता कि हम सबसे पहले यहाँ आए। जी क्योंकि अगर हमारे मामले में कभी घाटा रह जाता है तो हमारे माँ बाप उस कभी घाटे को पूरा करते हैं। पापा जी जी मेरी ये दुनिया की सबसे बड़ी जिंदगी की ये गवाही है कि जैसे मैंने स्कूल बंद किया तो मेरी बेटी के साथ की जो तब्दीली है वो चेंज हो गई थी। हालेलुया। और आज उसका चेहरा ऐसा था जो मैं हमेशा देखती हूँ। तो पापा जी खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए हमेशा मैं आपके द्वार के सर मथा देखती हूँ इस बात के लिए कि आप हमारे साथ पर हैं। जी कि जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहाँ खुदा का जो है, खुदा का कादम जो है वो हम नई उम्मीदों के साथ उभारते हैं। जी तो इसी बात को लेके आज हम ज़बूर 4 गाएं जी और तिलावत करेंगे पापा जी। जी प्रेज गॉड। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ चाहिए ना आप कर दीजिए भैया। चला लाइक वाले चार्ज कटे
सच्चे तेरा बाण। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से आज हम ज़बूर उसका 25 बाब और 4 आयत से तिलावत करेंगे। ऐ खुदावन, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरी मुंतज़िर रहता हूँ। ऐ खुदावन, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर। ऐ खुदावन, अपनी नेकी की खातिर मेरी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत आशीष दे। नाजरीन, अभी हम जाएंगे अनवर भट्टी की तरफ। अनवर भट्टी को मौका देंगे, उसके बाद शायद दुआ करेगी, उसके बाद आपका कलाम सुनेंगे। यस सर। तो सारा मेरा टॉपिक है खौफ ना कर या डोंट फियर जी। तो पुराने अहदनामे में से दूसरा सलातीन 6 बाब उसकी। अभी आप लोग सामने आ जाओ लाइव प्रोग्राम में। जी
जी दूसरा सलातीन 6 बाब उसकी 16 आयत में शेयर करना चाहूंगा। जी कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, हाँ जी क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। जी पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आमीन। एक मसीही घराना एक सोसाइटी में रहता था। जी तो ये पढ़ी लिखी फैमिली थी। जी घराने का सरबराह एक पास्टर था। जी उनके नाना उनके दादा भी पास्टर रहे थे, जी यानी ये एक मजहबी घराना था। जी तो इस फैमिली के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक की। ये खानदान सुबह के वक्त फैमिली के साथ मिलकर फैमिली प्रेयर करते थे। शाम को 8 बजे का वक्त फैमिली प्रेयर का था, तो दोनों बहन भाई 7:30 बजे ही प्रेयर रूम में जाकर बैठ जाते थे। घर का कोई भी बर्तन उठा लेते थे बजाने के लिए और गीत गाते रहते। जो उनको गीत आते थे वो सब गाते थे। तो उनके माँ बाप 8 बजे आते थे प्रेयर रूम में, सब मिलकर दुआ करते थे और हर एक बारी बारी दुआ करता था। इस तरह सबको दुआ करना आती थी। तो ये एक ब्लेस्ड फैमिली थी। ये दुआ करना उनको विरासत में मिली थी, क्योंकि सब दुआ करते थे। फिर एक वक्त आया, ये खानदान यूरोप में सेटल होना चाहता था। तो उन्होंने अपने कागजात जमा कराए, सबके पेपर बन गए, सबकी फीस अदा हो गई। तो ये लोग अब अपना घर बेचना चाहते थे कि जो पैसे मिलेंगे वो भी वहां पर काम आएंगे। इनके घर के साथ एक खुला मैदान था, सरकारी जमीन थी। वहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और जब उन लोगों को पता चला कि ये मकान बिकने वाला है, तो उन्होंने पास्टर जी पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा मकान है, हम आपको ये मकान बेचने नहीं देंगे क्योंकि ये है ही हमारा। तो पास्टर जी सोसाइटी के मालिक के पास गए कि ये काबिज लोग जो हैं इनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सोसाइटी के मालिक ने कहा कि पास्टर जी, इस सिलसिले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं। तो इस काबिज लोगों के सरगना ने एक दिन पास्टर जी के घर दरवाजा खटखटाया। पास्टर जी बाहर आए तो उसने दाएं हाथ उठाकर कहा कि मकान हमारे वाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तो ये खानदान बहुत घबराया हुआ था। उनकी लड़की यूनिवर्सिटी के फाइनल पेपर दे रही थी। उस दिन उसका आखिरी पेपर था। वो दोपहर को जब प्रेयर रूम में चली गई, वो दोपहर से शाम तक प्रेयर रूम में बैठ दुआ करती रही। वो एक गीत गा रही थी जिसमें एक लाइन थी कि तू मेरी आंख की पुतली की तरह है, तुझे मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तो लड़की बार बार ये लाइन दोहरा रही थी। उसे दिल में महसूस हुआ कि खुदावंद ये वर्ड ने मुझे ये वर्ड दिया है। वो बहुत पुख्ता ईमान वाली थी। वो शाम को जब प्रेयर रूम से बाहर निकली तो अपनी माँ से कहा, अम्मी जान ना डरो, खुदावंद ने वादा किया है कि वो हमारे साथ है। इस तरह जब शाम के वक्त उसके वालिद घर आए तो सेम अल्फाज उसने अपने वालिद से भी कहे कि खुदावंद ने हमें अपनी आंख की पुतली कहा है, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। कई दिन फिर गुजर गए, वो आदमी धमकी देने वाला वापस नहीं आया। तो किसी ने उनको आकर बताया कि वो आदमी कहीं लड़ने गया हुआ था, कहीं झगड़ा करने, कहीं कब्जा करने गया हुआ था। तो वहां पर उसका वो दाएं हाथ ही कट गया है और वो अस्पताल में है। इस तरह खुदा ने उनको बचा लिया। जो लोग खुदा यीशु मसीह की हजूरी में रहते हैं, जो लोग खुदा यीशु मसीह के हो जाते हैं, खुदा यीशु मसीह उनका हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह उनके हो जाते हैं और खुदा उनको चारों तरफ से दुश्मनों से और उनकी चालों से महफूज रखते हैं और खुदा अपने फरिश्तों का पैरा उनके गिर्द लगा देते हैं। हम जानते हैं अलीशा और उसका खादम जो है कई सालों से इकट्ठे साथ रहते थे। उनके खादम ने अलीशा को कई मौजज़े करते हुए देखा होगा। तो जैसे हम में से कोई भी आदमी है 5-7 साल हमारे साथ रहता है या हम किसी के साथ रहते हैं, तो हम इंसान के दिलो दिमाग को समझ लेते हैं, उसके रवैयों को समझ लेते हैं, उसकी नेचर को समझ लेते हैं।
इस तरह अलीशा के खादम को उसके साथ कई साल गुजर गए थे। उसने अलीशा के हाथों के मोइज़ात देखे होंगे, जी लेकिन एक दिन उसका खादम झोंपड़ी से या कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके दुश्मनों ने अलीशा के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और वो रथों पर सवार हैं, जंगजू हैं, जंग के सामान से आरास्ता हैं और पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं। वो खुदा के खादम को पकड़ने के लिए आए थे। तो इतनी बड़ी तैयारी के साथ ये इतनी बड़ी मुहिम पर निकले हुए थे, यानी खुदा के नबी को वो पकड़ने के लिए एक मुल्क की पूरी फौज आ मौजूद हुई थी। तो जब अलीशा के खादम ने इतनी बड़ी फौज को देखा तो वो घबरा गया। हो सकता है थर थर कांपने लगा हो। जब हम पर कोई मुश्किल आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं। कई दफा हम भी कांपने लग पड़ते हैं। वजह यही होती है कि हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और हम ये समझते हैं कि अचानक कोई मुश्किल आ गई है, इससे निकलना, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो ऐसी ही सिचुएशन होती है, क्योंकि हमें कोई आसरा, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। तो हम एक गौर करें कि एक शख्स के लिए, एक खुदा के नबी के लिए, एक खुदा के खादम के लिए इतनी फौज उसे घेरे बैठी थी। उस खुदा के नबी की जगह अगर हम होते तो हमारी क्या हालत होती। तो ऐसी हालत में हम खुदा के नबी की हालत को देखते हैं। वो बड़े सुकून और इत्मीनान से अपने कमरे में दुआ कर रहा है। और हम याद रखें, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं, उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसे सब कुछ दुआ करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जब खुदा के नबी को इसका खादम जाकर कहता है, मालिक हम तो तबाह हो जाएंगे, हम मारे जाएंगे, पूरे मुल्क की फौज आपको और मुझे पकड़ने के लिए आई है, हम नहीं बचेंगे। तब अलीशा ने कहा कि जो हमारी तरफ है, जो हमारे साथ खड़ा है, उन सब से बढ़कर है। इसका मतलब है कि वो देख रहा था कि उसे कौन घेर रहा है। उसे मालूम था कि इसे कौन पकड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो दुआ में झुका हुआ है, वो दुआ में बैठा हुआ है। उसे पता है कि अगर वो खुदा के साथ डायरेक्ट डीलिंग में बैठा हुआ है, वो छोड़कर भागेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अगर खुदा की दूरी में बैठा रहेगा तो बचा रहेगा। लेकिन अलीशा का जो खादम था वो घबराया हुआ था, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने यह हवा की फौज को देखा होगा, जिसने बादशाह की फौज को चारों तरफ से घेरा होगा। कई दफा हमारा किसी से झगड़ा हो जाए और हम अकेले हों या हमारे साथ कोई एक साथी हो तो दूसरे लोगों को हम देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे भी कोई अगर दोस्त आ जाए, उनके पीछे आकर खड़े हो जाएं, तो फिर हम जो है हमारे भी हौसले बढ़ जाते हैं। तो जब अलीशा के खादम ने दुश्मन की फौज के पीछे फरिश्तों की फौजें देखी होंगी तो उसने हालेलुया का नारा लगाया होगा। उसने खुदा की तारीफ के कई नारे लगाए होंगे, क्योंकि उसने देखा कि दुश्मन की फौज के पीछे खुदा के फरिश्तों की फौज आग के रथों के साथ वहां पर मौजूद है और दुश्मन की फौज को घेरे हुए है। आज के इस दौर में हमारी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आए तो हम घबरा जाते हैं, हम थरथरा जाते हैं, कांपने लगते हैं, और हम दुआ करने लगे तो हमारे होंठ जो है वो साथ नहीं दे रहे होते। हमारा दिल घबरा जाता है, दिल बीमार हो जाता है, दिल टूट जाता है और दुआ करने को हमारा जी नहीं चाहता। हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अलीशा बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि वह जानता है कि उसका बचाने वाला खुदाम उस बड़ी फौज से बढ़कर है। यही चीज जब उसके खादम ने देखी, उसकी आंखें खुली तो उसने खुदा की तारीफ की। आज हमारा खुदावंद भी हमारे साथ है। आज हमारी जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है। हो सकता है हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हों और हमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि आगे क्या होगा। इन चीजों को सोचकर हम नाराज होंगे। कई दफा हम सोचते हैं कि इनकी जिंदगी का क्या बनेगा और हमारा क्या बनेगा। क्या हम आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाएं, हम खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं। ज़बूर में कहता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत तब से। तो घर कौन बनाता है? हम ईंट, सरिया, सीमेंट से मकान बना सकते हैं, घर नहीं बना सकते। हम शादी कर लेते हैं और हम
खुशहाल भी हो सकते हैं, जीवन साथी भी मिल जाता है, लेकिन बच्चे खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। हम तो अपनी नजरों से देखते हैं, अपने एंगल से सोचते हैं, लेकिन बाबरकत कौन होगा ये खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं। हम याद रखें, जिंदगी देने वाला और घर बनाने वाला हमारा खुदावंद यहोवा है। हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा घर बनाता है। आज हम सोचें, क्या हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है? क्या खुदावंद नहीं जानते कि हम खतरे में हैं? हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम याद रखें, खुदावंद ने फरमाया कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। उसने फरमाया फिक्र ना करो, और हम फिर भी फिक्र कर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। हालांकि हमें मुश्किल या मुसीबत को देखकर दुआ करनी चाहिए, ताकि हम पर जो भी मुश्किलात आए या दुश्मन हम पर हमला कर रहा हो, हम खुदावंद से कहें हमें रहाई दे। आज यीशु ये करना चाह रहा है। खुदावंद से इल्तिजा करे कि ऐ खुदावंद मुझे वो दिल दे कि मैं तेरे कदमों में बैठ जाऊं। फिर हम खुदावंद के मौजूदात को अपनी जिंदगियों में रूनुमा होता हुआ देख सकेंगे। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। पास्टर डैनियल फरमान जी, गॉड ब्लेस यू। पास्टर डैनियल फरमान जो कि लंडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਰਾਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। खुदावंद यीशु मसीह मैन ऑफ गॉड पास्टर डैनियल फरमान को, घराने को, खानदान को बहुत बरकत दे। असिस्टेंट बिशप रजाक अकरम गिल साना लाहौर तो जुड़े ने। खुदावंद यीशु मसीह अपने खादम को, घराने को, खानदान को बहुत बरकत दे। शहदा सुनील लंदन से जुड़ी है। खुदावंद यीशु मसीह शहदा को, सुनील को, बच्चों को खुदा बरकत दे। अनवर भट्टी जेलम से जुड़े ने। खुदावंद यीशु मसीह अनवर भट्टी को, खानदान को, घराने को बहुत बरकत दे। पास्टर माइकल जॉन साढ़े नाल लाहौर तो जुड़े ने। खुदावंद यीशु मसीह पास्टर माइकल जॉन को, घराने को, खानदान को बहुत बरकत दे। और इसी तरह साढ़े नाल पास्टर सैमुअल प्यारे जो कि साढ़े नाल जुड़े हुए ने। खुदावंद दा शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पास्टर सैमुअल प्यारे को, घराने को, खानदान को खुदावंद यीशु मसीह बहुत बहुत बरकतों से मालोमाल करन। और भी जितने खुदा के दास दासी हमारे साथ ज्वाइंट है, वे सबके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके बनी रहे। अभी मैं चाहता हूँ शायद दुआ करें कि उसके बाद हम खुदा का मुकद्दस कलाम सुने। आमीन आमीन। कदूस मेहरबान के खालिक और मालिक रब्बुल फाश, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद आज के इस खूबसूरत पल के लिए खुदा बाप, जो तूने हमें इकट्ठे मिल बैठकर अपनी शराकत का मौका बख्शा के खुदावंद हम तेरे सुंदर जलाली चरणों में झुक जाए, अपनी अर्ज दरखास्त मिन्नतें तेरी पाक हजूरी में रख सके। मेरे यहोवा पाक खुदा, तमाम इन रूबदनों जानों के लिए खुदावंद जो आज जिनकसारी के साथ तेरी पाक हजूरी में तेरे मस्बा के आगे झुके, खुदावंद इनको नाम बनाम कसरत की बरकतों से माला माल कर, क्योंकि तेरे जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद ली है। खुदा बाप, बेशक तूने हम सबों की सूरत को अपने पर खोद रखा है खुदा बाप, और तू हमारे दिलों की आसों उम्मीदों को जानता है। मेरे यहोवा पाक खुदा, मैं अपने रूहानी माँ बाप के लिए दुआ करती हूँ, खुदावंद उनको बड़ी कसरत की बरकत दे, कसरत से अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना खुदा बाप। खास तौर पर मैं मामा जी को तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद पाक खुदा, अपनी बंदी की हिफाजत और निगहबानी करना, हर तरह की जिस्मानी कमी कमजोरी को दूर करना खुदा बाप, और अपने पाक रूल कदूस के नाम की बड़ाई की खातिर अपनी बेटी को दिलेरी वाली आत्मा अता करना खुदावंद पाक खुदा, और ज्यादा पाक रूह का गहरा मसा नायत करना। मैं अपने पापा जी के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप, सफर में आने जाने में उनकी हिफाजत और निगहबानी करना खुदा बाप। मैं तुझसे मिन्नत इल्तिजा करती हूँ खुदावंद पाक खुदा, जितने बेटियां बेटे इनके तवस्सुल से खुदा बाप तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं खुदावंद, तो उन सब के साथ ना खुदावंद पाक खुदा, हम सबों को दिलेरी वाली आत्मा अता करना खुदावंद पाक खुदा, ताकि हम तेरे पाक रूल कुदूस के नाम की बड़ाई की खातिर हमेशा तेरे मज़बा के आगे ईमानदारी वफादारी नहायत ईमानदारी के साथ झुके रहे। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा, पापा जी के साथ हो, ये सफर में आने जाने में उनकी हिफाजत और निगहबानी कीजिए। हर तरह की आपने बंदा की फाइनेंशियली प्रॉब्लम को है खुदा बाप, आप अपने इलाही खजानों से भरपूर कीजिए खुदा, किसी चीज की कमी ना रहने पाए। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा, और हम तुझसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं खुदावंद, किसी भी किस्म की रक्स है खुदावंद,
हमें कोई कमी कोई घाटा ना है। खुदा पाक खुदा हम तेरे आगे मिन्नत इल्तिजा करते हैं, अपने बेटियों बेटों पर अपनी शफकत को नाजिल फरमाना। खुदा पाक खुदा जितनी जिंदगी है खुदा पाक खुदा तेरे मज़बा के आगे झुक कर हर रोज तेरी पाक हजूरी में इज्जत दरखास्त मिन्नतें रखते हैं। खुदा तू सबकी आसों उम्मीदों को पूरा करना। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ करती हूँ जो हमारी मामा जी के मुंह में है। खुदा पाक खुदा तो अपनी बेटी को और ज्यादा कसरत से अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर। खुदा पाक खुदा अपने पाक रूल कुदूस के नाम की बड़ाई की खातिर तेरा पाक रूल कुदूस तेरी बेटी को गाइड करे। खुदा बाप अब भी से दिमाग का जिम्मा ले, होठों का जिम्मा ले, मुंह पर निगाहबान बिठा ताकि खुदावन तेरे जिंदगी बख्श कलाम को तेरे पाक रूह के द्वारा खुदा हम पाक खुदा दूसरों को सिखाने वाली बन सके। और अपने लिए दुआ करते हैं खुदा हम पाक खुदा हम सबों को एक शागिर्द की तरह कान लगाने की तौफीक इनायत कर। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा यकीनन ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। तेरे पाक कलाम में ऐसा ही बयान किया गया है। खुदा पाक खुदा हम ये जितना भी आज का मैसेज सुने खुदा पाक खुदा हमें ईमान से सुनने की तौफीक इनायत कर ताकि हमारी जिंदगी में जलाली मोजज़े कायम हो। खुदा बाप मैं तुझसे मिन्नत इल्तिजा करती हूँ खुदा पाक तूने मुझे जो शहदा सुनील इंटरनेशनल मिनिस्ट्री सौंपी है खुदा बाप उसको और ज्यादा बढ़ोतरी इनायत कर रहा है। खुदा बाप इंटरनेशनल हदूद तक खुदा पाक खुदा इस मिनिस्ट्री को बढ़ा। खुदा मैं दुआ करती हूँ अपने मामा जी पापा जी के लिए खुदा उससे सलामती तंदुरुस्ती उम्र की दराजी अता कर खुदा ताकि इनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा मैं तुझसे मिन्नत इल्तिजा करती हूँ तमाम ग्रुप के बहन भाइयों के लिए खुदा पाक खुदा इनको इसी तरह नहायत वफादारी के साथ अपनी खिदमत में जुड़े रहने का मौका बख्शिए। खुदा पाक खुदा देख हमारे दिल में जितनी भी आसे उम्मीदें हैं तू सबको जानता है। खुदा पाक खुदा दुआओं को सुनकर इल्तिजाओं पर अपना कान धरने वाले खुदावन ये सभी कुछ तेरे इकलौते बेटे और अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते तेरी मान से पा लेती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चलो गॉड ब्लेस यू, खुदा बहुत बहुत बरकत आशीष दे। तो अभी बेटा हम कलाम की तरफ जाएंगे। तो खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे जी, अपने काम के लिए खुदा हमेशा इस्तेमाल करे। कीप इन टच। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे और जरूर लाइव पे भी ज्योति भी होगी, इनको भी सपोर्ट करनी है। और पापा जी भी एवरीडे होया करेंगे उधर। मैं भी उधर आऊंगा, पास्टर विक्की जी होंगे, मंजू जी उनकी मिसेज या वो मेरे साथ बैठेंगे और डेली हम लाइव पे जाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। और आप सब लोग दुआ में याद रखना क्योंकि काफी देर के बाद जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वेदर का भी होगा मसला थोड़ा बहुत था। तो मुझे क्योंकि मुझे पता जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना इधर ज्योति को मैं बता रहा था तो मुझे 2-3 दिन इतना ज्यादा शिद्दत का बुखार चढ़ा ना, और मीटिंग में मेरी बहुत बुक थी इधर यूके में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। तो फिर रेस्ट की 3-4 दिन ऐसे हो जाता था, मेरा बिस्तर गिल्ला हो जाता, बहुत ज्यादा मुड़का आता, तो पैरासीटामोल लेके बस मैं चाय के ऊपर भी कंबल डाल लेता था अपने रूम में रहता। अगर कोई आता मिलने के लिए, उधर एक चेयर डाई हुई थी, कोई आकर बैठ जाता मेरे साथ, थोड़ी बातें करता, फिर वो कहता तो स्लीपी फील करता, मैं कहा हाँ, फिर मैं कहना ओके रेस्ट कर ला। फिर खुदा का शुक्र है अंदरों सारा बुखार निकले क्लियर होया। तो फिर खुदा का शुक्र है कि मैं जो है लगातार खुदा दी बातां हर शहर में जा जाके खुदा दे काम नूं पूरा किया। तो सारा जलाल यीशु दे नाम ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ खुदा ने इस तरह ही जिदा इंडिया तो आया ਸੀਗਾ इस तरह खुदा ने मौका दिता इंडिया जाके भी इस तरह मीटिंगां ने। और आप सब दी दुआवां दी लोड़ है, आप सब लोग दुआ में याद रखना ताकि जिस मकसद के लिए लोगों ने अपने अपने पर्पस में बुलाया है वो सारे काम यीशु मसीह के नाम में पूरे हो जाएं। और बहुत जल्दी मुख्तियार भाई के साथ हमारी प्लानिंग चल रही है कि जल्दी हम पाकिस्तान का गड़ा भी लगाएं और यीशु के नाम को जलाल दें कि बहुत सारे बेटे बेटियों को मिलें और मिलकर हम सारे यीशु के नाम को जलाल देंगे। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, खुदा बरकत दे। जी जय मसीह की मामा जी और जय मसीह पापा जी। जब आपका मैसेज हो तो आप मुझे जरूर सेंड कीजिएगा जी।
जिस तरह मैं यहाँ पर कोड करती हूँ, जब जी, आप वहां से भी भेजे जी, तो मैं कोड करूँ, जी, ताकि खुदा वहाँ पे भी ज्वाइन होना, पापा जी के टांगों को खींचते रहना है। नहीं जी, वो मेरे पापा जी, मैं कैसे खींच सकती हूँ? हैं? नहीं 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 नहीं, हमने खुदा ने हमें सौंपे हुए है ना रिश्ते, जो रिश्ते हमेशा खींच के रखने चाहिए। शैतान, अभी इनको जी पापा, आज बड़ी प्यारी लग रही हो इनका आप। इनका बेटा भी किधर गया है सैमुअल? कहता मेरी कोई बात नहीं, वो गुस्से है बच्चे, फिर आ मेरी जाएंगे घूम फिर के। कहता है मैं बब्बर शेर नहीं, मादा पुत्र है बब्बर शेर बेटा। पापा जी हाँ जी, मसरूफ प्रोग्राम काफी लेट ज्वाइन होता है ना अभी, तो हाँ, मसरूफ होंगे, इस वजह से नहीं ऐड हो रहे होंगे, वरना भाई तो कभी भी मामा जी का प्रोग्राम नहीं मिस करते थे। हाँ, कोई बात नहीं, वही खुदा है उन्हें ना, कोई बरकत दे, बात आशीष नहीं, दे, कोई बात नहीं। खुदा उन्हें हम भी उनके बरकत और साथ आशीष बथेरा दे। हंसते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। बच्चों को हम गोलगप्पे को गोलगप्पे जैसे को, दाऊद के साथ बात करते हैं ना, मुस्कान को और बीबी को, और सभी को प्यार नुसरत करते मेरी हैं। बेटी है। सही है। मैं ताड़ी बेटी नुसरत है, हम्म, नुसरत नजीर। जी, खुदा साहब को बरकत आशीष दे। आमीन। तो अभी हम जी जो आगे मीटिंग को बढ़ाते हुए, नाउ इज टाइम टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। अभी हम वुमेन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर को समा दें कि वो खुदा का कलाम लेके आएंगे। हम वेलकम करें वुमेन ऑफ गॉड का, तालियों के साथ स्वागत भी करें। खुदा यीशु मसीह अपनी बेटी को ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे, और खुदा का पाक रूह गाइड करे। जो भी आज का कलाम खुदा की बेटी लेकर आई है, वो ना बोले बल्कि पाक रूह उनके द्वारा बातचीत करे। सो वेलकम, ज्यादा समय में ना लेता हुआ आपको हैंडल करता हूँ कि आगे का सारा समय आपके हाथ में। सब वेलकम करते हैं जीजो, सब वेलकम करें वुमेन ऑफ गॉड का, शेयर करते हैं, वेलकम करते हैं। आंटी मार्गरेट लिया जी वेलकम, आंटी मार्गरेट लिया जी साना बोल सब तो जुड़ चुके हैं। खुदा यीशु मसीह आंटी मार्गरेट लिया को बरकत दे। पास्टर सैमुअल प्यारे जी लाहौर तो जुड़े ने, असिस्टेंट बिशप रजाक करीमगेट जी लाहौर तो जुड़े ने, अनवर भट्टी जेलम तो जुड़े हुए ने, पास्टर माइकल जॉन सन लाहौर तो जुड़े हुए ने, शहदा सुनील इंटरनेशनल मिनिस्ट्री लाहौर तो जुड़े ने, और थारा सिंधिया सलमान माल लाहौर तो जुड़े हुए ने। खुदा यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। और जितने भी बेटे बेटियां दास दासियां जिनके मुझे पिक्चर नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा आप सबों को बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन आमीन। अगला समय वुमेन ऑफ गॉड को देते हैं, जो भी आज का कलाम हमें देना चाहती है। हम बड़े ध्यान से सुने और खुदा की बरकत आमीन। जी सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की, खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। जय आज का वचन है जय मसीह की मामा जी। जय मसीह की, खुदा आपको शायद बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन। तो आज का वचन है इज़राइल के लिए दुआ, शांति। जब हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, हम देखते हैं कि हमेशा जो लोग खुदा की हजूरी में चलते हैं, वो हमेशा दुआ प्रार्थना करते हैं इज़राइल की शांति के लिए। और जब आप देखो कि इज़राइल जो है वो याकूब है, लेकिन याकूब से पहले अब्राहिम, इसहाक और उसके बाद याकूब पैदा हुआ। इससे पहले जब हम बैक में जाते हैं जेनेसिस में, तो वहां पे हम देखते हैं कि आदम और हवा बनाए और उसके बाद उनका वंश चला। तो उनके वंश में से फिर एक ऐसा इंसान निकला जो खुदा की आत्मा की आवाज सुन के खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो था नोहा। और उससे पहले भी हनोक जो जिंदा उठाया गया खुदा के पास से, वो भी खुदा के साथ साथ चलता रहा। लेकिन जब हम जेनेसिस 12 में आते हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि वहां से अब्राहिम से आगे जो दुआओं का सिलसिला है, जब हम नाम लेके दुआ करते हैं, हम आदम का नाम लेके दुआ नहीं करते, हम नूह का नाम लेके दुआ नहीं करते, हम आदम
और नो का नाम लेके दुआ नहीं करते। बेशक खुदा ने उन्हीं के द्वारा बहुत ब्लेसिंग दी है, आदम के द्वारा दुनिया पैदा हुई है, और नो के द्वारा वापस जब दुनिया को खत्म कर दिया गया था, तब खुदा ने क्या किया है कि नो के द्वारा जो नो के बच्चे पैदा हुए उसके द्वारा सृष्टि में सारी बाद में बदे फूले हैं, और जो पंछी जानवर उसने अपने शिप में जहाज में रखे थे उसके कारण ही वो सब ग्रो अप हुए हैं। लेकिन जब हम अब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से हम बात करते हैं, तो तब हम क्या देखते हैं कि तब हमें जिक्र आता है कि इज़राइल का। इज़राइल एक नाम है एक इंसान का जिसके द्वारा गोत्र बने हैं, है ना, और जिसके द्वारा गोत्र बने हैं और जिसको खुदा बहुत प्यार करता है। अब्राहिम के साथ वायदा किया और उसके बाद इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के बाद यूसुफ, और यूसुफ के बाद अगर जेनेसिस की पत्रियों में आप देखें, जो उत्पत्ति है पहला चैप्टर है, जब वो खत्म होता है तब स्टार्टिंग होती है कूच की, निरिगमन की। हिंदी में निरिगमन कहते हैं, पंजाबी में कूच कहते हैं, इंग्लिश में एक्सोडस कहते हैं। वो सेकंड बुक, दूसरी बुक बाइबल की शुरू होती है। तो तब हम देखते हैं कि तब यूसुफ के जो बच्चे थे उनके आगे बच्चों से बच्चे जब ज्यादा बड़े हैं, तो उसके बाद मूसा, हारून और वो लेवियों के गोत्र में से हुए हैं। लेकिन खुदा जब इज़राइल का नाम चेंज किया गया, याकूब का नाम, जब वो धोखेबाज था, उसके बाद आप अगर देखो स्टोरी में जेनेसिस में अगर आप अच्छे से रीड करो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले उसने अपने भाई के साथ धोखा किया, फिर उसको धोखा मिला, और उसके बाद जब धोखा मिलता गया एक टाइम पे खुदा उसे ब्लेस करता गया फिर भी, है ना, लेकिन खुदा ने उसके नाम से इज़राइल को ब्लेसिंग देनी कभी भी बंद नहीं की। जब इज़राइल पूर्ण, तो कई बार इंसान क्या होता है, इंसान में बहुत कमियां होती है, परमेश्वर उसके अंदर से वो कमियां, दुख, तकलीफ, परेशानियों के द्वारा निकालता है। आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन से जब हम खुदा में नहीं भी चलते थे, तब भी हमारे अंदर वो डर डाला जाता था कि आप जो बीजोगे वो ही काटोगे, बुरा मत करना किसी के साथ। हमारे तो एक जब हम स्टडी करते थे वहां पे एक मंकी की एक वो फोटो भी बनाई होती थी, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, वो ऐसे करके बताया जाता था कि ना तो बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, और ना ही बुरा देखना है। आंखों के ऊपर ऐसे रखा था बुरे देखने के लिए भी देखे ना, कानों के ऊपर हाथ रखे होते हैं, मुंह के ऊपर भी, है ना। जब हम खुदा में चलते हैं तो हमारी जिंदगियों में हमें कुछ नियम और कुछ रूल्स दिए जाते हैं जिसका हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। उनमें से हम जब खुदा की हुजूरी में दुआएं करते हैं, उसके लिए एक नियम ये भी है कि हमें खुदा के हुजूरी में जब दुआ करनी है तो इज़राइल के लिए हमने हमेशा इज़राइल की शांति खुदा से मांगनी है। क्योंकि जब आप बाइबल को गौर से देखोगे तो सबसे पहले जो जूइश कौम है, यहूदी कौम है, खुदा उनको बहुत प्यार करता है। बेशक वो जितना मर्जी भटक जाए, खुदा उन्हें खत्म नहीं करता, खुदा उन्हें खत्म नहीं करता। खुदा ने और लोगों के साथ भी, जो गैर यहूदी कौम है, उनके साथ भी खुदा प्यार करता है। लेकिन सबसे पहले जब यीशु मसीह भी आए तो यीशु मसीह भी यहूदी कौम को, खुदा ने पहले यूइश कौम को वचन सुनाया, और जो यूइश कौम है वो जब खुदा के नियमों को जो मानते हैं ना, अगर आप देखो जो मानते हैं वो इस तरीके से मानते हैं कि वो अपना आप भी पूर्ण तरीके से खुदा के ऊपर, खुदा के नियमों के ऊपर, खुदा के वचनों के ऊपर वार देते हैं। वो इस तरीके से खुदा को मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो अब हम देखेंगे ये भजन संहिता 122, यहाँ पे
लिखा हुआ है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। जो हेडलाइन है वो है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। खुदा ने हमें ये कहा है कि हमें भी जो जो भी लोग आप अगर देखो ना कि जो लोग दुआ करते हैं यरूशलेम की शांति के लिए, यरूशलेम की खुशी के लिए, उनके घरों में भी शांति और उनकी जिंदगियों को भी परमेश्वर खुश रखता है। जब आप जेनेसिस 12 की 3 वर्ष में देखेंगे तो वहां पे खुदा ने अब्राहिम के साथ वादा किया था कि जो लोग तुझे ब्लेसिंग देंगे उन्हें मैं ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्रापित करूंगा। तो यहाँ पे अगर जेनेसिस 12 उसकी 3 वर्ष में लिखा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझसे आशीष पाएंगे। खुदावंत के वचन के मुताबिक खुदा ने अब्राहिम के द्वारा आशीष और बरकतों को धरती के ऊपर छोड़ा, और अब्राहिम, इसहाक और याकूब, जब जब लोग खुदा की हुजूरी में, चाहे जितनी मर्जी दुनिया की तरफ आप घूम लो, लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में इज़राइल में जब जाओगे आपको वहां पे खुदा के प्रभु यीशु मसीह की हर एक चीज वहां पे नजर आएगी कि आपके अंदर एक रिश्ता उस जगह के साथ जुड़ा हुआ होगा कि हाँ, हमारा परमेश्वर ने यहाँ पे, चाहे प्रभु यीशु मसीह को आए हुए काफी सालों के साथ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पे हर एक इंसान का जो खुदा का डर और खौफ मानता है, उनका एक अटैचमेंट हुआ है कि हमने वो धरती देखनी है, हमने वहां पे जाना है। वो उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि खुदा ही इन गलियों के बीच में घूमा है और खुदा ने प्रचार किया है, और वो जगह जिस जगह पे खुदा ने खड़े होकर प्रचार किया है, उस टेम्पल के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से खुदा ने वहां पे टेम्पल जब बनाया गया सुलेमान के द्वारा, तो खुदा ने उस टेम्पल में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे प्रचार करने के लिए, जो वो जगह है ना, धरती मिट्टी नहीं है, वो चाहे थोड़ी बहुत ही जगह चेंज हो जाती है, कुछ टूट फाट गया हो, जो कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारी जगहें वो वैसे की वैसे ही है। कुछ यादगारी के लिए लोगों ने वहां पे अभी भी रखी हुई है ना। तो लेकिन आज का मेरा टॉपिक है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चले, तब मैं आनंदित हुआ। खुदा के भवन में हम हमेशा अपनी जिंदगियों के लिए जाते हैं, अपनी सोचों के लिए जाते हैं, अपनी खुशियों के लिए जाते हैं। खुदा के भवन में जब यरूशलेम में दाऊद को कहा गया कि आओ हम यहोवा के घर में जाए, तो वो खुदा के घर में खुदा के लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए, इज़राइल की शांति के लिए वो वहां पे जाना चाहता था। और हर एक इंसान जब खुदा की हुजूरी में जाते हैं, अगर हम चर्च में जाए ना, तो इंसान जब मंडे से लेके सैटरडे तक उसकी जिंदगी में बहुत कुछ चलता है। जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया कि हमारे यहाँ आपके सामने बैठने से पहले हमारे बैक में एक स्टोरी, मतलब एक जिंदगी चलती है, जिसमें से हम निकल के आपके सामने बैठते हैं। आप लोगों के भी जिंदगी में कुछ ऐसी स्टोरी चलती है, जिंदगी की एक दास्तां कह लो, या एक रियलिटी चलती है, जिसमें से आप निकल के खुदा की हुजूरी में बैठते हैं। ये जो खुदा की हुजूरी में जब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 वर्ष में लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, हम तेरे फाटकों के भीतर आ खड़े हुए हैं। कहाँ पे? यरूशलेम में। दाऊद नबी कहता है हम तेरे फाटकों के भीतर आ खड़े हुए हैं। हे यरूशलेम, तू तो ऐसा नगर है जो सघन बसा है,
यहाँ गोत्र गोत्र अर्थात या के गोत्र के लोग इज़राइल के दिए हुए नियम के अनुसार यहोवा के नाम का धन्यवाद करने आते हैं। जब वो भवन बनाया गया था खुदा की हजूरी में, तब वहां पे लोग धन्यवाद करने जाते थे। अब भी जब खुदा की हजूरी में इंसान जाते हैं, कई लोग शुक्रगुजारी लेके जाते हैं, कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां लेके जाते हैं, और जब खुदा की हजूरी में वो बैठते हैं तो खुदा की होली स्पिरिट उनके साथ बात करती है, तो वो बहुत सी बातों में से निकल जाते हैं, वो आजाद हो जाते हैं, किसी खौफ से, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, क्योंकि खुदा हर बात के लिए हर एक इंसान को जवाब देता है और आंसर देता है। खुदा के वचन में लिखा हुआ, मेरे पास आओ, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें आंसर दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं जिंदगी में आप अगर किसी बात का जवाब ढूंढे तो आपको ना मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये सब बातें खुदा की बादशाही की है। जब खुदा की बादशाही में आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं। और इस दुनिया में भी अगर आप कोई चीज को ढूंढने के लिए, कई बार हम लोग, अब तो नहीं, पहले जब हम बचपन में हमें कहते थे कि एक इंसान बहुत सीधा इंसान था, तो वो एक मिट्टी के बुत को लेके, कई बार आपने देखा होगा कि जो सीधे साधे इंसान है ना, वो किसी चीज की तरफ लग जाए, खुदा उनकी आवाज को सुनता है। तो उसने कहते थे कि धन्य भगत ने मिट्टी दे विचों रब पा लिया। हम लोग कहते थे अपनी फैमिली वालों को और नेबर को, तो उसने मिट्टी में से कैसे रब पा लिया। तो वो कहते थे कि वो मिट्टी को लेके बैठा रहता था और वो कहता था कि खुदा तू आ और मुझे आंसर दे। तो वो खुदा ने उसको उस मिट्टी में से आवाज दी। तो आज भी जब इंसान खुदा की हुजूरी में बैठता है, जब वो आंसर ढूंढता है किसी भी बात के लिए, तो खुदा उन्हें आंसर देता है, हर परेशानी में से निकालता है, उलझनों में से निकालता है, तंगियों में से निकालता है, अंदर की कमजोरी में से निकालता है। और कई बार इंसान बुजुर्ग होते हैं, उन्हें दर्द होती, तकलीफें होती है, तो खुदा उनमें से भी निकालता है। खुदा उनके जोरों को, घुटनों को मजबूत और स्थिर करता है। कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो आपको आपकी शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए ना मिले। हर एक वचन आपको आपकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, शिफा के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए, सब वचन आपको मिलते हैं जब आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष में, हे यरूशलेम, तू तो ऐसा नगर है जो संगन बसा है, यहाँ गोत्र गोत्र अर्थात या के गोत्र के लोग इज़राइल के दिए हुए नियम के अनुसार, खुदा ने इज़राइलियों को एक नियम दिया हुआ है। इज़राइली जो है वो नियम के मुताबिक चलते हैं। अगर आप देखो, अगर आप इज़राइली लोगों के साथ बैठो तो उनके, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि उनके घरों में टीवी नहीं होते, उनके घरों में बच्चों को टच वाले फोन नहीं होते, उनके घरों में वो जो अभी भी नोकिया के फोन है। यूइश कॉम इतनी रिच है कि उनके पास पैसा, हर चीज की ब्लेसिंग है। वो ब्लेसिंग कैसे मिली है? वो लोग खुदा के रास्ते बहुत ईमानदारी, बुजुर्ग लोग जो इजरायली जूइश लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी वो 5 बार या 3 बार दुआ के लिए, जो सिनेगर बना होता है, जो खुदा का भवन बना होता है, वो जाते हैं। सुबह को जाते हैं, दोपहर को जाते हैं और शाम को जाते हैं। और शाम को वो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं, 1 साल के बच्चे या 2 साल के बच्चे, वो स्कूल के आने के बाद उन बच्चों को बुक्स दी जाती है कि वो खुदा के वचन की रीड करे, बाइबल को रीड करे, और वो बच्चे रीड करते हैं। मैंने अपनी आंखों से उन बच्चों को देखा है, मैंने उनके दुआओं को सुना है। मैंने इजरायली लोगों के, जैसे दुनिया
में दो तरह के लोग होते हैं। इजरायली लोगों में भी वो जो लोग खुदा के रास्ते सही तरीके से चलते हैं, उनके घरों में 50-50 लोग, आजकल तो लोग इकट्ठे होके नहीं बैठते ना, लेकिन ये जो जूइश लोग हैं जो टुगेदर होके बैठते हैं ना, ये जब बैठते हैं पहले खाना खाने के पहले भी ये दुआ करते हैं खुदा की हजूरी में, और ये खुदा की हजूरी में नाचते हैं। फिर ये लोग ये जब इनके फेस्टिवल शुरू होते हैं फिर ये खाना खाते हैं, और ये खुदा के नियमों को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि हमने एक कर लिया और दूसरा नहीं किया। ये अपने बच्चों को आगे से आगे 6 महीने पहले की बात है, मैं एक जूइश फैमिली के घर में गई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक फास्ट चल रहा है, कल रात से लेके आज रात 12 बजे तक हमने कुछ नहीं खाना। तो उन्होंने बताया कुछ के वो बाइबल में से कि थोड़ा सा मुझे बताया था, मुझे इतना समझ नहीं लगा। तो उन्होंने कहा ये हमारा कल्चर के मुताबिक है। तो ये मेरी जो बच्ची है, जो छोटी बच्ची है, उसने भी रखा हुआ है, वो कल रात से उसने खाना खाया है, अभी आज 3 बजे चले हैं तो उसने नहीं खाया। तो वो थोड़ा बेड के ऊपर लेटी हुई है, वो अभी घूमने फिरने के लिए जाएगी। लेकिन हमारे बच्चों ने, बेटियों ने और बेटों ने, सबने रखा है। तो मैं हैरान हो गई कि वो बच्ची अभी स्टडी कर रही है, छोटी सी 14-15 साल की होगी वो बच्ची, उसने फास्टिंग रखा है क्योंकि वो उसे सिखा रही है। वो सिखा रहे हैं कि हमारे कल्चर में हम जब खुदा को मानते हैं, जब वहां पे खुदा के वहां पे तो त्योहार होते हैं इजराइल में, वो यरूशलेम में, यहाँ से यूके से लोग चाहे 1 वीक के लिए जाए या 2 वीक के लिए जाए, वो वहां पे वो त्योहार मनाने के लिए जाते हैं। और ये सब बातें खुदा ने उन्हें नियम दिए हुए हैं, वो नियमों के अंदर चलते हैं। जैसे एक घर होता है, उस घर में कुछ नियम होते हैं कि हमारे घर में ये काम है, और ये जहाँ इतने बजे रोटी या इतने बजे घर के अंदर आना है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा के नाम का धन्यवाद करते आते हैं, यही तो न्यायों के सिंहासन अर्थात दाऊद के घराने के सिंहासन स्थापित किए गए हैं। ये जो यरूशलेम है, इजराइल है ना, यहाँ पे न्यायों के सिंहासन अर्थात दाऊद के घराने के सिंहासन, वहां पे खुदा के सिंहासन है ना, जो वहीं पे विराजमान होगा। तो यहाँ पे लिखा अर्थात दाऊद के घराने के सिंहासन स्थापित किए गए हैं। वहीं पे जब हम देखे 12 गोत्रों का जब जिक्र हुआ है, वो इजराइलियों में से निकले हैं, वो गैर कौमों में से कोई वो नहीं निकले। जो 12 गोत्र निकले है ना, वो इजराइल में ही से निकले हैं, यरूशलेम में से ही गोत्र निकले हैं जो सारी दुनिया में बट चुके हैं। तो 6 वर्ष में लिखा हुआ है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। खुदा के भवन के लिए परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह खुदा की हुजूरी में गया, तो खुदा ने जब देखा कि लोग भेड़ बकरियों को बेच रहे हैं, यहाँ पे कुछ अपनी मर्जियां कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को उन बातों पे गुस्सा आया, है ना। और खुदा ने कहा कि तेरे घर की धुन मुझे खा गई है। मतलब कि जो इंसान खुदा के रास्ते चलता है ना, और जब वो देखता है खुदा की हुजूरी में कुछ गलत होता है, तो वो अंदर से वो टूटता है। कोई उनके साथ सब लोग उनके साथ जो वहां पे करते हैं रोंग काम फेवर में हो जाए, लेकिन खुदा जो होता है वो जलन रखने वाला खुदा है। वो किसी न किसी इंसान के द्वारा वहां पे प्रकट कर देता है कि मैं तुम लोगों के कार्यों के द्वारा, मैं तुम लोगों की बातों के द्वारा खुश नहीं हूँ। इसीलिए खुदा ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा गई। मतलब कि वो जो खुदा अंदर था ना, अंदर से दुखी हुआ। खाने का मतलब अगर आप
कोई इंसान अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाता है या कुछ भी करता है, तो एक वक्त वो उन जिम्मेवारियों से, उन बातों से तंग आके कहता है, तुम लोगों ने तो मेरा सारी जिंदगी खा ली है, तुम लोगों ने तो मेरी जवानी खा ली है ना। तो वो कब कहता है? जब वो दुखी और परेशान हो जाता है उन लोगों के लिए कर करके। यहाँ पे भी खुदा परमेश्वर ने पहले लोगों को, इजराइलियों को और तमाम और लोगों को, सिर्फ इजराइलियों को नहीं, तमाम और लोगों को बचाता रहा है, क्योंकि खुदा सबके ऊपर दया करता है। बाइबल बयान करती है कि बारिश धरती के ऊपर जब पड़ती है, वो हर बशर के ऊपर पड़ती है, धर्मियों के ऊपर नहीं पड़ती कि धर्मी सिर्फ जिंदा रहे। जो धर्मी होते हैं उनके ऊपर भी बरसती है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा की दया खुदा के डर मानने वालों के ऊपर ही नहीं, बल्कि जो नहीं भी मानते उनके ऊपर भी होती है। क्यों? क्योंकि खुदा चाहते हैं वो लोग भी बच जाए। तो लेकिन दाऊद क्या कहता है 6 वर्ष में? यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। जब हम लोगों ने यरूशलेम की लड़ाई के बारे में, झगड़े के बारे में सुनते हैं, जब सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोग हैं जिन्होंने उस खुदा की पवित्र नगरी के लिए दुआ की। क्या आप लोगों ने दुआ की कि खुदा तेरा वो नगर, तेरा वो शहर, यहाँ पे तूने आके जमीन के ऊपर पैर रखा, वो जमीन पे शांति बरसा, लड़ाई झगड़े थम जाए। खुदावंदा दया कर, तरस खा अपने लोगों के ऊपर। खुदा दया करने वाला परमेश्वर है, खुदा रहम करने वाला परमेश्वर है। खुदा ये चाहता है कि आप लोग को, जिनको खुदा ने चुना हुआ, वो उनके उसके जो पहली कौम है उसके लिए दुआ करे। आप उसमें ऐड कर दिए गए हैं खुदा के साथ, क्योंकि जो लोगों ने, इजराइलियों ने खुदा को नहीं एक्सेप्ट किया, इसलिए खुदा उन लोगों के पास आया जिन्होंने जिन लोगों खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने खुदा को एक्सेप्ट किया, कर लिया, अन्य जाति ने, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने कहा है कि इज़राइल मेरे आंख की पुतरी है। जब भी कभी आप बाइबल रीड करोगे, वहां पे इज़राइलियों के लिए, जो खुदा की हजूरी में चलते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग और बरकतें हैं। और एक जगह पे एक इंसान ने कहा था, मैंने सुना है, तो वो कह रहा था कि मैंने इज़राइल की शांति के लिए जब दुआ मांगी है, जब से ना, तब से मेरे खानदान में ब्लेसिंग और शांति आई है। तो जब आप खुदा के भवन के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए, वहां नगर के लिए शांति मांगेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगियों में और आपके नगरों में, आपके शहरों में, आपके जहां कहीं पे भी रहते हैं, वहां पे खुदा खुद ही शांति बख्श देगा। क्योंकि आप खुदा के उस नगर के लिए जो चुना हुआ है, उसके लिए आप क्या मांग रहे हैं? शांति मांग रहे हैं। मैं जब पहले दुआ करती थी, मैं भी जब दुआ करती वैसे ही दुआ कर ली, अपनी प्रॉब्लम में लेके बैठ गई खुदा के लिए। जो भी पहले दुआ बंदगी में धन्यवाद करना, या जिस तरीके से करना है ना। तो मुझे भी जब किसी ने बताया कि आप, वैसे मैं यरूशलेम के जो, जैसे मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, इस तरीके, ऐसे मैं खुदा के लिए सॉन्ग खुदा के गाती अपने, जब खुशी के लिए ना, मुझे खुशी मिलती थी इन सॉन्गों से। लेकिन उसने मुझे बताया, हमारे ग्रुप में थी वो लड़की, वो चली गई, अब ग्रुप में से निकल गई है, मैंने निकाला है, लेकिन वो काफी बिजी भी है खुदा में। उन्होंने कहा कि सिस्टर, आप इजराइल के लिए, आपके अंदर बहुत प्यार है, लेकिन जरूर दुआ किया करो इजराइल के लिए। तो तब उसके बाद जब मैंने वचन रीड किया, तो वचन भी मुझे वही मिला। तो तब से जब भी मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर के नगर के लिए, वहां के लिए दुआ जरूर करती हूँ कि प्रभु आपकी शांति इजराइल में बनी रहे, है ना। तो तेरे, यहाँ पे लिखा 6 वर्ष में, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। मतलब खुदा के प्रेमी, खुदा के प्यार करने वाले अब भी वहां पे है। बेशक वहां पे दूसरे तरह के लोग भी हैं, लेकिन खुदा के प्रेमी अब भी वहां पे है। और खुदा जब आएगा, तो वहां से ही खुदा
आएगा। तो वहां पे लिखा तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में सुख समृद्धि बनी रहे। जब आप खुदा के भवन के लिए ये कहेंगे कि खुदा तेरी शहरपनाह के लिए है ना, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में सुख समृद्धि बनी रहे, तो तब खुदा आपके भी शहरों में और आपके भी महलों में, यहाँ पे घर नहीं लिखा हुआ, जब इंसान को खुदा देता है, खुदा महलों के महल दे देता है ना, तब खुदा के अगर महल में शांति होगी तो आपके महलों में, आपके घरों में शांति क्यों ना होगी, आपके घरों में भी शांति होगी, क्योंकि खुदा शांति देने वाला परमेश्वर है, खुदा दया करने वाला परमेश्वर है। और 8 वर्ष में हम देखते हैं अपने भाइयों और मित्रों के कारण मैं अब कहूंगा तुझ में शांति बनी रहे। किसके कारण? क्योंकि वहां पे दाऊद जानता है वहां पे मेरे लोग हैं, मेरे भाई लोग रहते हैं, मेरे मित्र रहते हैं। जब जो इंसान जिस जगह पे रहता, हम अपने घरों के लिए शांति मांगते हैं ना, मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग अपने खानदानों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं शांति के लिए दुआ करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं जब भी दुआ करती हूँ, जब लड़ाई झगड़े होते हैं हम दोनों में या किसी भी तरीके से कोई भी इधर भी कहीं भी होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ खुदा आपकी शांति हमारे खानदान में बनी रहे। और हर एक इंसान जो खुदा में चलता है वो अपने खानदान के लिए शांति मांगता है। और यहाँ पे लिखा 8 वर्ष में अपने भाइयों और मित्रों के कारण अब मैं कहूंगा तुझ में शांति बनी रहे। मतलब कि यहाँ पे इजराइल में दाऊद के मित्र भी रहते हैं और उसके भाई भी रहते हैं, और वो इसलिए भी शांति मांगता है कि ये नगर में मेरे लोग रहते हैं। हम अपने घरों के लिए शांति क्यों मांगते हैं? क्योंकि वहां पे हमारे बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग रहते हैं। हम कहते हैं खुदा आपकी शांति हमारे खानदानों में रहे, क्योंकि जब हमारे खानदानों में शांति होगी तभी हम शांत रह पाएंगे। अगर हमारे खानदानों में लड़ाई झगड़ा होएगा तो हम लोग कैसे शांत रह सकते हैं, है ना। जब दाऊद जानता था कि इजराइल में शांति बनी रहेगी तो मेरे मित्रों में, मेरे दोस्तों में, इस जगह पे मेरे खानदान में भी शांति बनी रहेगी। और 9 वर्ष है जो लास्ट वर्ष है, इसमें लिखा हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के कारण मैं तेरी भलाई का यत्न किया करूंगा। मतलब अपने परमेश्वर यहोवा के कारण है, वो भला करना इंसान के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो जब वो खुदा में चलता है और वो भला करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो और तेरे प्रेमी कुशल से रहे। कितने लोग हैं जिन्होंने यरूशलेम के लिए फास्टिंग रखे, कितने लोग हैं जितने जो कहते हैं कि खुदाबंदा तेरे नगर में हमेशा शांति बनी रहे। हर एक इंसान अपने घरों के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए ब्लेसिंग, बरकत, आशीष तो हम मांगते हैं। यरूशलेम जहाँ पे हमारा खुदा प्रकट हुआ है, जिस कौम को खुदा ने कहा कि अब्राहिम, इसहाक और याकूब के द्वारा, इब्राहिम को कहा परमेश्वर ने जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्रापित करेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो खुदा ने हमें आशीष के वारिस बनाया हुआ है। हमें जब हम इब्राहिम का नाम लेते हैं, हम उस वायदे को भी याद करते हैं कि खुदा ने इनके साथ वायदा किया हुआ है। खुदा, जब आप और मैं खुदा में चलते हैं, जब हम खुदा में चलते हैं, कहीं ना कोई जब हमारे ऊपर प्रोफेसी होती है, हमारे ऊपर कोई बात होती है, तो खुदा हमसे वायदा करता है कि मैं तेरे ऊपर दया करता हूँ और तेरे खानदान के ऊपर भी करूंगा। और जब खुदा हमारे ऊपर ये बात कहता है तो वो लोगों के द्वारा, तो हमारे खानदानों के ऊपर भी वो ब्लेसिंग जाती है, वो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए खुदा ने हमें चुना है, खुदा के लिए हमने सेक्रीफाइस किए हैं, हमने दुनिया जैसी चाल नहीं चली। जब हम दुनिया की बुरी बातों को देखते हैं, चारों तरफ कोई चोरी कर रहा है, कोई जारी कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, लेकिन हम जब उनकी जिंदगियों को खुश देखते हैं, हम कहते हैं हम तो दुखों में गुजर रहे हैं, तकलीफों में गुजर रहे हैं, परेशानियों में गुजर रहे हैं, लेकिन खुदा हम तेरे रास्ते चल रहे हैं और हम इन
बातों में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर दया करके हमें समझ दे, हमारे साथ बात कर कि हमारी सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो तब हमें बाइबल में से आंसर मिलता है। खुदा कहता है धर्मी जन दुष्ट बढ़ते हैं और जब वो खत्म होते हैं तो उनका पता नहीं चलता, लेकिन जो धर्मी जन है एक टाइम पे वो उठाया जाएगा और वो फलवंत किया जाएगा। और जब खुदा का ये वचन हमें मिलता है तब हमें तसल्ली मिलती है कि ये जो हम देख रहे हैं ना, अभी हमें खुशहाल लगते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीजें खुशहाली नहीं है, ये इनकी बर्बादी है। लालच, धोखा, फरेब, ये इनकी बर्बादी है। लेकिन जो धर्मी जन है, अगर वो खुदा में चलता है तो वो फलवंत होगा और उनका वंश भी फलवंत होएगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ है। तो खुदा आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और आज का टॉपिक है कि इजराइल की शांति के लिए दुआ करना, प्रेयर फॉर इजराइल। तो खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद खुदा खुदा। धन्यवाद करते हैं इसराइल के लिए। इसराइल में आपकी शांति उसे लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। सचमुच खुदावंदा आप अपने लोगों को, खुदावंदा इजरायली कौम को और आप दुनिया के सब लोगों को, धरती के हर बशर के इंसान को आप प्यार करते हैं खुदावंदा। आप चाहते हैं खुदावंदा कि आपके नगर के लिए दुआएं की जाए खुदावंदा। होने दीजिए खुदावंदा। जितने भी लोगों ने खुदावंदा आज का वचन सुनाया खुदावंदा, यरूशलेम के लिए, इजराइल के लिए, आपकी पवित्र कौम के लिए, वहां की शांति के लिए हर रोज दुआएं करे खुदावंदा। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, धरती पे दो जने एक मन हो गए, जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे वो हाँ और आमीन में हो जाएगा खुदावंदा। आपके वचन में लिखा हुआ है, जैसा तुम बीजोगे वैसा तुम काटोगे खुदावंदा। जब खुदावंदा आपके लोग आपके नगर के लिए शांति बीजे खुदावंदा, और वो शांति ही यीशु मसीह जी आपके नाम से अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने नगरों में खुदावंदा, अपने देशों में, अपनी कंट्रियों में खुदावंदा, अपने बाल बच्चों की जिंदगी में खुदावंदा पाए। क्योंकि मेरे बाप आसमानी जी, आपके वचन में लिखा हुआ दुआएं ऊपर जाती है और आंसर लेके नीचे आती है खुदावंदा। होली स्पिरिट जी, एक एक के साथ बातचीत कीजिए खुदावंदा। हमारा आपकी हुजूरी में बैठना खुदावंदा आपको स्वर्ग में पसंद आए। धन्यवाद करते हैं जितने बेटे बेटियों ने दुआएं प्रार्थना की है, वचन शेयर किया है खुदावंदा, जो भी स्टोरियां सुनाई गई है खुदावंदा, आपकी हुजूर में यीशु मसीह नासरी के नाम से पहुंच गई है और सबकी जिंदगियों में बरकत, शांति, खुशी और खुदावंदा जो भी जरूरतें हैं उनकी खुदावंदा सब आपने पूरी करती है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोज हम बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें जबाश न पड़ने दे और घबराई से बचा, तो जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी है। बोलो आखिरी कलमा। अब पिता परमेश्वर का प्यार, पाक रूह की सहभागिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक अब से लेके हमेशा हमेशा तक इस कलीसिया के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम खुदा के संत सेवकों के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से बना रहे, आमीन आमीन। The name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit, आमीन। तो आखिरी तकिया जो कलाम है ज्योति जी, ਉਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ, ਵਸਦੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ ਵਸਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, गो विद पीस, शांति ना जाए और खुशी ना रहे और खुदा के प्यार में बने रहे। जो बहुत जल्दी फिर हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, और वुमेन ऑफ गॉड का साथ देते रहना। वुमेन ऑफ गॉड लाइव पे होया करेगी, वीडियो को शेयर करना है और बीच में बाइबल वर्स भी लिखते रहना है, और मेरा भी साथ देते रहना। मैं इंडिया से लाइव पे होया करूंगा। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
बहुत बहुत बरकत आशीष दे। खुश रहो। खुदा दा प्यार, खुदा दी मोहब्बत हमेशा से हमेशा तक आप सबके साथ बनी रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की यार, जय मसीह। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू गॉड।